ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की 1932 की डायरी को जब हम देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को, अनुभव करने को मिलता है। कैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना माध्यम बनाने से पूर्व तैयार किया। जो ब्रह्मा बाबा ने आत्मा किया मालिक बनकर मन, बुद्धि और सर्व कर्म इंद्रियों से बातचीत करते करते कैसे उनको अधीन बनाया और स्वयं अधिकारी की सीट पर सेट हो गए। तब 1937 में सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और ब्रह्मा बाबा ने उसी क्षण से मैं क्या होता है, मेरा क्या होता है, इसको संपूर्ण रूप से जला दिया था। अंतिम दिन तक भी मैं और मेरेपन की ब्रह्मा बाबा को अविद्या रही। अंतिम दिन भी जब बाबा ने मुरली चलाई तो बाबा ने 3 शब्द उच्चारण किए, बच्चे, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनना है। इन 3 शब्दों में मैं अनुभव करती हूं कि ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता और संपन्नता का अति गुह्य और गोपनीय राज समाया हुआ है। कैसे बाबा ने इन 3 शब्दों का अभ्यास एकाग्रचित होकर, एकांतवासी होकर, कर्मयोगी बन बहुत ही गुप्त तपस्या की, जो पता ही नहीं पड़ा कि बाबा कब कैसे निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति को प्राप्त कर गए। इस विषय पर 2-3 बातें ध्यान पर आ रही हैं। कैसे धीरे धीरे बाबा एकांतवासी बनते गए, एकाग्रचित होते गए। हम सब मुरलियां सुनते हैं। पहले पहले मुरलियों में मुरली से पहले गीत बजता था, बाद में वो गीत बंद हो गए। जो एक दिन बाबा ने कहा, बच्चे, ये गीत के आवाज की क्या जरूरत है। बहुत सूक्ष्म बाबा के ये बोल हमको आवाज से परे अशरीरी बनाने का इशारा दे रहे हैं। दूसरी बात, बच्चे सुबह में बाबा को गुड मॉर्निंग करते थे। बाबा कहते, बच्चे, सुबह सुबह आवाज में आने की क्या आवश्यकता है। ये शब्द भी बाबा के हमें इस आवाज की दुनिया से पार ले जाने की महसूसता कराते रहे। तीसरी बात, पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में एक घड़ी थी और उस घड़ी में जब भी 1-1 घंटे के बाद एक अंदर चिड़िया थी, वो बाहर निकल करके चू 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 उतने घंटे बजाती थी जितने बजे होते थे। एक बार बाबा ने कहा, ये बच्ची बहुत आवाज करती है, इस बच्ची की आवाज को बंद करो। और बाबा बिल्कुल एकाग्र होकर, एकांत चित होकर बाबा तपस्या करने लग जाते थे। हम सबको भी यही अभ्यास करना है और वर्तमान समय यही प्रैक्टिस कर्म करते हुए
साइलेंस में आवाज से परे ले जाने का आह्वान कर रहा है। मुझे याद आता है जानकी दादी जी से भी, जब कभी रोरोहान करने बैठते थे तो दादी पहले 1 मिनट साइलेंस कराती। उसके बाद दादी जी से जब रोरोहान करते थे तो रोरोहान करते करते दादी बीच में 1 मिनट के लिए साइलेंस हो जाती थी। और सच में उस समय ऐसा महसूस होता था दादी बिल्कुल डिटैच हो गई है, बिल्कुल अपनी अशरीरी निराकारी स्थिति में आ गई है। और फिर दूसरे ही मिनट दादी कहती, आप ये प्रैक्टिस करती हो अंत के समय के लिए, ये प्रैक्टिस अति आवश्यक है आत्मा को संपन्न बनाने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए। बीच बीच में 1-1 मिनट ये साइलेंस की प्रैक्टिस जरूर करो। तो कैसे बाबा ने मैं आत्मा निराकारी हूं अंदर ही अंदर सूक्ष्म ये प्रैक्टिस की, और इस प्रैक्टिस ने देह के संबंध, साधन, पदार्थ, वैभव जो बाबा को कभी स्वप्न मात्र भी आकर्षित नहीं कर सके, हम अपने आप को चेक करें, क्या मुझ आत्मा की भी, जो बाबा ने हम बच्चों को पाठ पढ़ाया, आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा स्टार है, आत्मा बीज रूप है, हम उस स्वरूप में स्थित होते हैं। आत्मा स्टार है ज्ञान सूर्य बाबा के ज्ञान प्रकाश से आत्मा रोशन होती है। ज्योति बिंदु है, बाबा कहते एक के आगे बिंदु लगाते जाओ, आपकी कमाई ही कमाई है। अभी कुछ दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा, पास्ट को पास विद ऑनर करके पास करो, बिंदी लगाओ तो वो यादगार बन जाए। बीती को बिंदी लगाते जाओ, कमाई ही कमाई है। परंतु अगर बीती को बिंदी नहीं लगती है तो इसका मतलब है मेरी ब्रेक पावरफुल नहीं है। और वो ब्रेक कौन सी है जो ढीली है? बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा की ब्रेक दी है, नथिंग न्यू की ब्रेक दी है। तीसरा, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होई। तो ये ब्रेक होते हुए भी हम आत्मा अपने संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर सकती। साकार बाबा में देखा, बाबा के सामने कोई भी बात आती थी, बाबा उस बात को 1 सेकंड में खत्म कर लेते थे। एक बारी बड़ी दीदी मनमोहिनी भंडारे में चक्कर लगाने गई हुई थी। वहां 2 भाइयों की आपस में कुछ बोला चाली हुई, जोर जोर से बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे झगड़ रहे हो। दीदी ने आकर के बाबा को सुनाया। सुनाते सुनाते वही भाव चेहरे पर आ गए। बाबा ने कहा, बच्ची जोर जोर से वो बोल रहे थे, आपके चेहरे पर वो भाव क्यों आ गए? आप उसके बातों के प्रभाव में आप क्यों आ गई? आप न्यारे और प्यारे रहो, निश्चिंत रहो। तो प्रैक्टिकल में देखा, बाबा मास्टर ज्ञान सूर्य सर्व गुणों सर्व शक्तियों से संपन्न था। बाबा ने हम बच्चों को सिखाया, आत्मा बीज रूप है, जिस बीज के अंदर सर्व शक्तियां सर्व गुण समाये हुए हैं, उसमें 84 जन्मों का राज समाया हुआ है। और हम समझते हैं
हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ये बात जितनी बुद्धि में धारण होगी, जैसे बाबा सदा निश्चिंत रहे, अति न्यारे और उतने ही प्यारे रहे, उतनी ही बाबा की वृत्तियां उपराम रही, बेहद के वैरागी रहे। बाबा प्रैक्टिकल में महसूस करते रहे ये संसार असार है। अशरीरी का बाबा को बहुत बहुत गहरा अभ्यास था और बहुत गुप्त अभ्यास था। प्रैक्टिकल में भाव दादा विश्व किशोर ब्रह्मा बाबा को संभालते थे, हर प्रकार से उनकी देखभाल करते थे, हर कार्य करते थे। बाबा जो जिम्मेवारी उनको देते थे वो संभालते थे। जब भाव के शरीर को बीमारी का इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाना था, तो बाबा ने एक भाई को कहा फोटोग्राफर को बुलाओ। बाबा कभी फोटो नहीं खिंचवाते थे। उस समय कहा फोटोग्राफर को बुलाओ। बाबा ने भाव के साथ साथ में रमेश भाई भी थे, तीनों का फोटो खिंचवाया। आज भी वो हिस्ट्री हॉल में वो फोटो देख सकते हैं। बाबा जानते थे ये बच्चा वापस नहीं आएगा, क्योंकि बीमारी ऐसी थी। अति स्नेह था। बाबा ने बड़े प्यार से विदाई दी। और जब ऑपरेशन हुआ भाव का, बहुत दर्द, बहुत कष्ट था। जैसे बाबा मुरलियों में कहते, अनन्य बच्चों को कोई भी तकलीफ होती है तो बाबा उनको सकाश देता है। बाबा ने बहुत सकाश दी, शक्तिशाली रात रात सकाश दी। लेकिन जब भाव ने शरीर छोड़ा तो पूछा, बाबा डेड बॉडी को वहां ले आए? बाबा कहता है, मिट्टी को यहां लाओगे? वहां ही संस्कार कर दो। सभी ने फोटो भी निकाले कि बाबा को जाकर के दिखाएंगे, फोटो लेकर के आए। लेकिन बाबा का जो स्वरूप था धर्मराज का, बड़ा ऑफिशियल, किसकी भी हिम्मत नहीं हुई जो बाबा को उस अंतिम संस्कार के दादा विश्व किशोर के फोटो भी दिखा सके। 1 सेकंड में नष्टो मोहा, साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा। तो बाबा कहते, बच्चे कोई से भी देहधारी से ना लगाव हो, ना झुकाव हो, ऐसी निर्लिप्त अवस्था चाहिए। जब ऐसी अवस्था निर्लिप्त है, देह के भान से न्यारे, वो निराकारी स्थिति है, तो शरीर की सारी कर्म इंद्रियां शांत, शीतल, पावन और निर्विकारी अनुभव होती हैं। यहां तक कि उसको अगर टच भी करो तो शरीर ऐसा लगता है जैसे रूई का हो। देह की फीलिंग्स नहीं आती। जो अनुभव मैंने क्वीन मदर और दादी जी से भी किया, गुलजार दादी जी से भी अनुभव किया, टच करो तो देह की कॉन्शियस की फीलिंग नहीं है जैसे ये देह मखमल की है, रुई की बनी हुई है। कहने का भाव अंदर ही अंदर मैं निराकार आत्मा हूं और इस साकार कर्म इंद्रियों के द्वारा हम अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो कर्म इंद्रियों के अधिकारी बन करके हम कर्म इंद्रियों से पार्ट बजाएं तो परतंत्रता जो इंद्रियां वश कर लेती हैं वो वश नहीं करेंगी। तभी कहा भी है, पराधीन नर सपने हूं सुख नाई। अगर वो देह की भी पराधीनता में, संकल्पों की भी पराधीनता और संस्कारों की भी पराधीनता में आ जाता है तो वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। बाबा
कर्म इंद्रियों का मालिक बन करके रहे, जैसे कर्म इंद्रियों से करा रहे हैं, करावनहार है। बाबा सदा यही कहते थे। बाबा ने कभी ये नहीं कहा मैं करता हूं, मेरा विचार है। बाप करता है और बाप कराता है। कोई भी प्रकार के साधनों, वैभवों, संस्कारों किसी के भी बंधन में ना बंधें, इसके लिए जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति का, निराकारी स्थिति का अभ्यास करते हैं, ये अभ्यास मुझे बाबा की भी सहज याद दिलाती है, जो हमारी वृत्ति को अनासक्त करती है, काया को शीतल करती है, कल्पतरु करती है, और देह में होते, कर्म में आते, व्यवहार में आते नष्टो मोहा बनाती है। क्योंकि आज हम देखते हैं चारों तरफ अति तमो प्रधानता, तमोगुणी वातावरण है, जहां चारों तरफ पांचों ही विकारों का फुल फोर्स है। ऐसे समय में बहुत गंभीरता, और उस गंभीरता के साथ साथ बहुत एकाग्रता की आवश्यकता है। बाबा ने हम बच्चों को कितना अच्छा सारा दिन भर हर घंटे में 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल, और उसके अलावा 6 दूसरे 3-3 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल दिए हैं। इन ट्रैफिक कंट्रोल में अगर हम अपनी उस निराकारी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का, डबल लाइट स्थिति का अभ्यास करें, तो सच में मैं समझती हूं हम ब्रह्मा बाप समान, न सिर्फ ब्रह्मचर्य परंतु ब्रह्माचारी। जो ब्रह्मा बाप ने आचरण किए, शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा ने प्रैक्टिकल में किया, ठीक इसी प्रकार हम भी ब्रह्माचारी बन, फॉलो फादर कर, स्वयं को निराकारी, निर्विकारी बनाए। इसके लिए हमें अपने 2 पहरेदार रखने होंगे, एक अटेंशन और दूसरा चेकिंग। घड़ी घड़ी हम खुद का अटेंशन खुद पर दिलाएं। हे आत्मा, आत्माभिमानी है, निराकारी है, भाई भाई की दृष्टि है, पवित्र दृष्टि है, रूहानी दृष्टि है, स्नेह की दृष्टि है। इस दृष्टि को हम देखते रहें, अपने को चेक करते रहें, और यही चेकिंग हमारे में परिवर्तन लाएगी। भ्रकुटी में चमकती हुई उस मस्तक मणि को देखें, जिसको भी देखें, जिससे भी बात करें, ये बाबा की प्रैक्टिकल नेचुरल नेचर थी। बाबा जिससे भी बात करते, जिससे भी मिलते, बाबा सदैव मस्तक पर चमकती हुई मणि ही देखते थे। इसका एक वंडरफुल एग्जाम्पल मैं आप सभी को देती हूँ। हांगकांग में सेवाओं के लिए गई हुई थी, और वहां जैसे ही सेंटर पर कोई प्रवेश करता था, सामने ही बाबा का ट्रांसलाइट का चित्र दिखाई देता था। अब था तो वो ट्रांसलाइट का चित्र। एक बार एक अंग्रेज भाई आया और सामने बाबा के चित्र को देख करके बोला, ये इंग्लिशमैन है। मैंने कहा हाँ, ठीक है। वो आया, उसको अटेंड किया। कुछ दिन के बाद एक बंगाली भाई आया और बाबा को देख के कहता है, ये बंगाली है। मैंने कहा हाँ। इसी प्रकार से एक अफ्रीकन आया, बाबा को देखा और बाबा को देख के कहता है, ये अफ्रीकन है। मैंने कहा हाँ। इसी प्रकार 6-7 अलग अलग कम्युनिटी के लोग आए और उन्हों को बाबा से उन्हीं की ही भासना आए। तो 1 सेकंड के लिए सोच में आया कि जो आता है उसको ऐसा ही लगता है ये मेरी ही कम्युनिटी का है, क्योंकि बाबा की दृष्टि में आत्माएं थी।
बाबा सबको आत्मा देखता था, इसलिए बाबा से सबको वो आत्मा की ही भासना आती थी और बाबा से सबको अपनेपन की फीलिंग आती है। वो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति का अंदर ही अंदर जो बाबा ने अभ्यास किया हुआ था कि सारे विश्व का ये आदि पिता है, एडम है, ये प्रैक्टिकल मैंने उन आत्माओं से ये अनुभव किया है। तो बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने किया। तो जितना जितना हम आत्मा निराकारी स्थिति का अभ्यास करते, उतना निमित्त भाव और निर्माणता स्वतः ही आती है। मैं आत्मा ट्रस्टी हूं। जैसे बाबा ने मैं शब्द को गला दिया था और निर्माणता जैसे कि कवच बन गई थी। हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी भी कहती थी, कोई भी बात हो जाए, हार मान लो, हारमोनी हो जाएगी। कुछ भी ऊपर नीचे होता है, सॉरी कर दो, बात खत्म हो जाएगी। नहीं तो अहम और संस्कार टकराते हैं। उसका कारण देह अभिमान है। मैं बुद्धिवान हूं, मैं समझदार हूं, मैं अनुभवी हूं। वो झुकना नहीं जानते, परंतु निराकारी स्थिति आत्मा को झुका लेती है। बालक सो मालिक का बैलेंस रख करके चले, वो निरहंकारी बन जाता है। मालिक बन करके राय दें, बालक बन करके उसको स्वीकार कर लें। जो बाबा ने प्रैक्टिकल में हम सब बच्चों को सिखाया, जो एक स्लोगन भी दिया, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। आज वो आपको गाली देता है, कल वो आप पर फूल चढ़ाएगा। इतनी बाबा की निर्माणता, और उस निर्माणता ने ही इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आज इतने ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया है। जो ब्रह्मा बाप की वाणी की निर्मलता, शीतलता, मधुरता, सत्यता की सभ्यता, वो धैर्यता, वो ट्रस्टी करण करावनहार शिव बाबा करा रहा है। ऐसी वो विशेषताओं से, गुणों से, शक्तियों से संपन्न ब्रह्मा बाप ने हम बच्चों को अपने प्रैक्टिकल जीवन से इन तीनों ही ज्ञान के बिंदुओं की धारणा बहुत पक्की कराई है। सूर्य कभी भी बादलों में छिप नहीं सकता है, आभास जरूर देता है। इसलिए हम सब भी ब्रह्मा बाबा ने जो अंत में ये 3 ज्ञान रत्न उच्चारण किए और हम सबको एक संपूर्ण बनने के लिए, बाप को विश्व के सामने प्रत्यक्ष करने की ये 3 ज्ञान के बिंदुओं की तावीज दी। बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना है तो हमें इन 3 शब्दों को अंडरलाइन करके फॉलो फादर करना है। और वो फॉलो फादर करने के लिए उस ब्रह्मा बाप को, जिसने हम सभी को इतनी पालना दी, उस पालना का प्रैक्टिकल रिटर्न बाप समान बन करके बाप को प्रत्यक्ष करना है और अपने दिल में बिठाना है। जो दिल हमारा स्वच्छ हो, पवित्र हो, निर्मल हो, उसके लिए हमारी वृत्ति अनासक्त, उपराम और बेहद की वैराग्य वाली हो। हमारी दृष्टि सदैव आत्मा आत्मा, भाई भाई और भ्रकुटी में चमकती हुई मणि को ही देखे। और स्मृति, मेरा तो एक शिव बाबा
दूसरा ना कोई, ऐसी एक व्रता रहे जो इस मन में दूसरा कोई भी आए नहीं। इसलिए कहा मनसा, निराकारी हो, सर्व से न्यारे भी हो और एक बाप के प्यारे हो। वाचा, निरंकारी हो, सदा उसमें रूहानी मधुरता हो, निर्माणता हो, कथनी और करनी दोनों समान हो। कर्मणा निर्विकारी, हर कर्म इंद्री की प्योरिटी की पर्सनैलिटी हो और कर्तापन के भान से परे हो कि करन करावन हर बाबा करा रहा है, हम आत्मा निश्चिंत बेफिक्र बादशाह है। जब हम ब्रह्मा बाप की इन तीनों धारणाओं को अपने अंदर ही अंदर अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके गुप्त पुरुषार्थ करते, स्वयं पर अटेंशन देते, चेकिंग के पहरेदार को स्ट्रांग बना करके रखते, तो ये जनवरी ब्रह्मा बाबा की स्मृतियों को जो साथ लेकर के आता है, हम स्वयं अपने आप से दृढ़ता संपन्न व्रत रखें कि मुझे प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप समान ब्रह्माचारी बन निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना ही है। ओम शांति।